हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और इसको समझना बड़ा इजी है। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि जो क्रोमोजोम होते हैं किस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कि ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोजोम, यानी कि सेम क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर। और जब मेल की बात करते हैं तो उसके अंदर मेल के अंदर होता है कि ऑटोसोम्स तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं प्लस एक्स वाई, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। अपन अपनी ह्यूमन की ये बात कर रहे हैं क्रोमोजोम। तो ये बताने का मतलब था कि ऑटोसोम्स तो होते ही हैं, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई पार्ट नहीं है, बट मेन पार्ट इनका होने वाला है, ये होते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया था हैकिंग ने, ये जो भी नाम अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप इसको देख लेना। ठीक है, तो दे वर्क ऑन इंसेक्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उन्होंने सबसे पहले क्रोमोजोम पे वर्क करने के लिए जो इंसेक्ट थे उनके स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर वर्क किया। और स्पर्मेटोजेनेसिस के वर्क करने के बाद उन्होंने एक एक्स बॉडी इसको सर्च किया और उसको नाम दिया एक्स बॉडी। उनको नहीं पता था कि ये एक्स बॉडी ही एक्स क्रोमोजोम होने वाला है, बट उन्होंने इतना तो रिसर्च कर लिया कि कुछ ना कुछ है जिसको एक्स बॉडी बोलते हैं, उसी की वजह से ये सेक्स डिटरमाइंड होता है। लेकिन फिर आगे कुछ और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने बताया कि जो एक्स बॉडी थी जो हैकिंग की, वही एक्स क्रोमोजोम था। ठीक है, देखो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द अदर साइंटिस्ट गिवन नेम एक्स क्रोमोजोम टू एक्स बॉडी ऑफ हैकिंग। अभी मैंने बताया था कि दूसरे साइंटिस्ट ने उसी एक्स बॉडी के ऊपर वर्क किया और उन्होंने उस एक्स बॉडी को ही एक्स क्रोमोजोम नाम दे दिया। और फिर लोगों को पता लग गया कि जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो एक्स क्रोमोजोम की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेक्स क्रोमोजोम की सर्च हुई। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने एनसीईआरटी में। मेन पॉइंट यही है कि या पूछते हैं यही है कि ह्यूमन में सेक्स किस तरीके से प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम, इंसेक्ट में सेक्स क्रोमोजोम किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो वो अपना मेन टारगेट होने वाला है। तो ठीक है, तो ह्यूमन की बात करते हैं सबसे पहले। तो ह्यूमन में अभी मैंने बताया कि ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल में, और फीमेल को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं मेल की। तो ये होता है ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, इसको बोलते हैं मेल। इसको मेल को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये हुई अपने ह्यूमन की बात। अब नेक्स्ट करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में बात। तो इंसेक्ट के बारे में जब भी इंसेक्ट के बारे में क्वेश्चन आता है तो आधे बच्चे तो तड़पने लग जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया, उछलने कूदने लग जाते हैं पेपर के अंदर, ये हो क्या रहा है, कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ पे ग्रास होपर, तो इंसेक्ट तो होता है, ऑर्थोपोडा में देखा था ग्रास होपर की फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ देख लेना। फिर आता है राउंड वर्म, फिर आता है कॉकरोच। तो ये सारे इंसेक्ट के अंदर ही तो आते हैं। फाइलम याद है ना आपको, 4th चैप्टर? अगर नहीं है याद है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। मैंने पूरा फाइलम कवर किया हुआ है, तो वहाँ पर आप देखोगे। अगर वो आपको आता है तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी कि कौन सा इंसेक्ट होने वाले हैं और कौन से नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रास हॉपर में होता है कि एक्स एक्स तो होती है फीमेल और एक्स वाई होता है मेल, यानी कि ग्रास हॉपर जो होता है बिल्कुल मेल की तरह होता है। अब याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ग्रास हॉपर क्या होता है, एनिमल किंगडम में आता है ना, यानी कि फाइलम में प्रेजेंट होता है। फाइलम में एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेमेलिया भी। तो मेमेलिया उसमें प्रेजेंट है, तो उसमें ऑर्थोपोडा भी प्रेजेंट है। तो ऑर्थोपोडा प्रेजेंट है तो सेम ह्यूमन की तरह याद रख लेना कि इनके अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो बिल्कुल ह्यूमन की जैसे ही होते हैं। अगली बात समझ में, तो राउंड वर्म और कॉकरोच। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस तरीके से। देखो ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स और ऑटोसोम प्लस एक्स जीरो, ये प्रेजेंट होता है कॉकरोच वगैरह के अंदर या फिर राउंड वर्म के अंदर। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से इंसेक्ट के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। मेनली जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, बट ग्रास हॉपर जो होता है उसमें इस तरीके से अपने ह्यूमन की तरह प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पर वाई क्रोमोजोम नहीं प्रेजेंट होता, वो गायब होता है मेल के अंदर। तो आई होप कि इसके बाद आप कन्फ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बर्ड्स के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बर्ड के अंदर जेड डब्ल्यू या जेड जेड टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। तो जेड डब्ल्यू होती है फीमेल, यानी कि ये फीमेल डिफाइन करती है कि फिर मेल होने वाला है या फीमेल। तो इसमें मेल का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो सेम जेड जेड टाइप की प्रेजेंट है। जैसे कि अपनी ह्यूमन में होता है कि फीमेल के अंदर एक्स एक्स प्रेजेंट होता है, तो वो फीमेल या फिर मेल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अपने अंदर मेल के अंदर एक्स वाई होता है तो वो ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से बर्ड्स के अंदर यहाँ पर मेल कुछ भी नहीं कर सकता, बट फीमेल ही डिफाइन करती है कि मेल होने वाला है या फिर फीमेल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड आपने मूवी देखी होगी। तो जुरासिक वर्ल्ड को जे से जेड कर लेना आप, जे है या फिर जुरासिक को मैं इससे लिखता हूँ कि
अपन तो जुरेसिक वर्ल्ड है उस जैसे स्टार्ट होता है, बट मैं जेड से करता हूँ ताकि अपन को याद रह जाए कि जुरेसिक वर्ल्ड में, वर्ल्ड जो मूवी थी उसके अंदर बर्ड्स को दिखाया गया था, डायनासोर जो थे, उड़ने वाले डायनासोर भी तो थे ना उसमें। तो देखो इसमें डायनासोर थे जो कि उड़ भी सकते थे। तो डायनासोर उड़ भी सकते थे ना, तो उड़ते कौन है, मेनली बर्ड ही तो उड़ते हैं। तो बर्ड से याद रह जाएगा कि जुरासिक वर्ल्ड जो मूवी थी उसके अंदर उड़ने वाले डायनासोर प्रेजेंट थे और डायनासोर उड़ भी सकते थे। तो सेम किसी की तरह बर्ड की तरह उड़ सकते थे, तो बर्ड के अंदर जेड से याद रख लेंगे, जे को जेड बना लेंगे, तो अपन को जेड डब्ल्यू वाली ट्रिक से याद रह जाएगा कि बर्ड्स के अंदर जेड डब्ल्यू टाइप का क्रोमोजोम प्रेजेंट थे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अपने एनसीईआरटी में जितना भी पार्ट था मैंने कवर कर दिया है, इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।